गांव का नाम था सोनापुर। दिन में ये गांव बिल्कुल सामान्य लगता, लेकिन रात होते ही यहां सन्नाटा बोलने लगता। लोग कहते थे, सूरज ढलते ही घर से बाहर मत निकलना, जंगल के रास्ते से तो बिल्कुल नहीं। उस जंगल में रहती थी कमलिनी, एक चुड़ैल। कहा जाता था कि वो इंसानों की आत्मा निकाल लेती थी और खाली शरीर को वहीं छोड़ देती थी। कमलिनी कभी दिखाई नहीं देती थी जैसी चुड़ैलों की कहानियों में होती हैं। वो सुंदर थी, बहुत सुंदर। लंबे काले बाल, सफेद साड़ी और आंखों में अजीब सी चमक। जो भी रात में अकेला रास्ता भटक जाता, उसे वो मीठी आवाज में पुकारती, बेटा जरा पानी मिलेगा। जो उसकी आंखों में झांक लेता, वही सबसे बड़ी गलती करता। उसकी आंखें आत्मा को बांध लेती थीं। शरीर वहीं खड़ा रह जाता और आत्मा उसकी मुट्ठी में कैद हो जाती। एक दिन गांव में रवि नाम का युवक आया। वो इन बातों पर हंसता था। चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती, उसने कहा, और रात में ही जंगल का रास्ता पकड़ लिया। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज आई। कौन है? रवि बोला। पेड़ के पीछे से कमलिनी निकली। उसका चेहरा मासूम था, लेकिन आंखों में अंधेरा। रवि ने जैसे ही उसकी आंखों में देखा, उसका शरीर कांपने लगा। कमलिनी मुस्कुराई। उसके हाथ से काली धुआं सी चीज निकली और रवि की छाती से एक उजली रोशनी खिंचकर बाहर आने लगी। रवि चीख भी नहीं पाया। कुछ ही पल में उसकी आत्मा कमलिनी के हाथ में थी। एक और, उसने फुसफुसाकर कहा। अगली सुबह जंगल में रवि का शरीर मिला। आंखें खुली थीं, पर उनमें जिंदगी नहीं थी। उस दिन के बाद कोई भी उस रास्ते से नहीं गया। और आज भी अमावस्या की रात अगर कोई कान लगाकर सुने, तो जंगल से एक मीठी आवाज आती है, बेटा जरा पानी मिलेगा।